बड़ी बहस का मुद्दा यह है कि क्या झूठ की फैक्ट्री से निकले हैं नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोप। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पीएल पूनिया जी मौजूद हैं। पीएल पूनिया जी, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि झूठ की फैक्ट्री से निकले हैं आरोप। क्या झूठ की फैक्ट्री से निकल रहे हैं नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं? हमने क्या आरोप लगाए हैं? जो नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है कि वो सांप्रदायिक हैं, 2002 के दंगे में उनकी अहम भूमिका रही है, और जो बातें कह रहे हैं, जो बढ़ चढ़ के बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि नेहरू जी सरदार पटेल की अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हुए। वो कहते हैं कि एनडीए के शासन के दौरान 8% से ज़्यादा ग्रोथ रेट रहा, जबकि वो 6% था। वो कहते हैं कि चीन का शिक्षा के ऊपर जीडीपी का 20% हिस्सा खर्च होता है, जबकि वास्तव में वो लगभग 4% है। तो झूठ कौन बोलता है और झूठ पर कौन आधारित है, ये तो जनता फैसला करेगी। चुनाव आ रहा है, ठीक है, उसमें बहुत जल्दी तो आपको पता लग जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है। आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी जहां भी जाते झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, उनके बारे में बात करते हैं। जयनारायण व्यास जी कभी झूठ बोलने के बाद नहीं। पीएल पूनिया जी कह रहे हैं कि हम विकास की बात करते हैं, हम अपनी नीतियों की बात करते हैं, झूठ तो जो बोल रहा है वो जनता तय करेगी। देखिए, पूनिया जी ने बहुत अच्छा और अहम मुद्दा उठाया है। पूनिया जी ने बोला कि कार्यक्रमों पे बात करो। अब पूनिया जी से हम कार्यक्रमों को लेकर ही बात करेंगे और बताएंगे कि कांग्रेस की दलीलों में खोखलापन कितना है, कहां वो झूठ बोल रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय में आया था गरीबी हटाओ का नारा, नहीं, जयनारायण व्यास जी उनके समय में आया था 500,000 जॉब प्रोग्राम, बेरोजगारी हटाओ का। जयनारायण व्यास जी, अभी जो पीएल पूनिया जी ने कार्यक्रमों को लेकर बात कर रहे हैं, आप बोलेंगे बीच में तो हम बात नहीं करेंगे। जयनारायण व्यास जी, मेरा सवाल सुनिए। अभी पीएल पूनिया ने नहीं रोका था। जयनारायण व्यास जी, तर्क रखने दो। बिल्कुल आप रखिएगा अपना तर्क, मेरा सवाल सुन लीजिए। पीएल पूनिया जी ने अभी कई बातें बताई जो नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कही है और उसके आधार पर वो सवाल उठा रहे हैं। पूनिया जी को सुना है, उन पर क्या जवाब है? डील विद करूंगा, बताइए। उससे भी मैं डील विद करूंगा। आप बीच में मत काटें, आप बीच में मत काटें, मैं उससे भी डील विद करूंगा। मैं आपसे सवाल ही पूछ रही हूं जयनारायण व्यास जी, अब आप जवाब दें। आपने पूनिया जी को कभी नहीं बोला, कभी नहीं टोका, मगर जो तर्क उन्होंने रखा है उसका तो जवाब दे रहा हूं। आपको क्या तकलीफ है? उन्होंने बोला कार्यक्रमों पे बहस की जाए। जयनारायण व्यास जी, कार्यक्रमों पे भाजपा बहस नहीं करती है, तो मैं इनको कार्यक्रम का जयनारायण व्यास जी, आप चर्चा के मुद्दे पर रहेंगे तो ही बात होगी ना। 1 मिनट बोला हूं, बोलिए, अब आप बोलिए। तो चर्चा का मुद्दा ही है ना, कार्यक्रमों को लेकर बात की जाए, चर्चा का मुद्दा नहीं है। चर्चा का मुद्दा यह है कि क्या झूठ की फैक्ट्री से निकल रहे हैं आरोप नरेंद्र मोदी पर जो लगाए जा रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, और उस पर पीएल पूनिया जी कह रहे हैं कि झूठ नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। आप क्या कहोगे अगर वो ये कह रहे हैं कि झूठ नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, इस पर क्या जवाब है आपका? मुझे आप जवाब दीजिए कि आप अगर, अच्छा आप ही बोले जाओ तो फिर आप ही जवाब दे दो। जयनारायण व्यास जी, मैं आपसे लगातार कह रही हूं कि आप जवाब देंगे। नहीं, वो आपके मुताबिक नहीं होगा मैडम। बोलिए, चलिए आप जवाब मैं दे रहा हूं, मेरा तर्क है, वो पूनिया जी का तर्क है, इसे मेरा तर्क है। ठीक है, आपको ठीक लगे तो स्वीकार करें, आपको चलिए ठीक नहीं लगे तो उसको रोक दे। बोले, आप बात तो रखें अपने सामने जयनारायण व्यास जी। आप स्वीकार करें उसको। बोलिए तो आप जब अपने घोषणा पत्र में कोई भी बात करते हैं तो आप सही बात ही करेंगे, वही रास्ते पे चलेंगे। आप जब घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि हम अगर आएंगे, सत्ता की बागडोर संभालेंगे तो महंगाई 100 दिन में हटा देंगे, और आप नहीं हटा पा रहे हैं। आपने ये भी कहा है कि हम फिस्कल डेफिसिट घटा के 5 पॉइंट से नीचे ले आएंगे और 3% तक 1998 से ये शुरू होना था और 2008 तक ले जाएंगे। आपने ये नहीं किया है। आप बोलते हैं आप नहीं कर रहे हैं। और विकास दर की उन्होंने बात की। भाजपा के शासन में, एनडीए के शासन में हमें भेंट मिली थी कांग्रेस की कम विकास दर वाले, जब जो शुरू का जो ये एवरेज की बात कर रहे हैं, इसलिए उनके शासन से हमें जो भेंट मिली थी वो भेंट कम विकास दर की थी। आप देख लीजिए शुरू के वर्ष, हमने जब हमारे अंतिम वर्षों में
जो शासन इन्होंने संभाला उसी समय बेटन जो हैंड ओवर किया था वो करीब करीब 9% के करीब विकास दर हो रहा था। महंगाई के बढ़ाई की बढ़ोतरी करीब करीब 1 या 2% थी। भावों में बढ़ती नहीं हो रही थी। जयनारायण व्यास जी, कीमतें कायम थी। जयनारायण व्यास जी, आपने जवाब दिया हमारे साथ। झूठ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? जयनारायण व्यास जी, ठीक है, हमारे साथ आभा सिंह भी मौजूद हैं, वकील हैं, उनसे बात करते हैं। आभा जी, वापस चर्चा के मुद्दे पर आते हैं। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठ की फैक्ट्री से निकल रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और नरेंद्र मोदी पे रोज एक से एक आक्षेप लगा रही है, तो मोदी जी का कहना जायज है कि उनके ऊपर एक झूठ की फैक्ट्री से आरोप लगाए जा रहे हैं। उन पर एक स्नूपिंग का कल लगा दिया, जबकि उस लड़की के लिए उसके फादर ने रिक्वेस्ट किया था। तो उसको कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, रीता बहुगुणा जोशी और बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, उससे लगता है झूठ है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है अमित शाह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, लेकिन IB की इंक्वायरी नहीं की जाती है। सीडी कौन लीक कर रहा है? CBI की रिपोर्ट जो है कोई सही नहीं आती। आज कोलगेट की रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि उसमें जो कांग्रेस जो महाराष्ट्र के नेता थे, जैसे डरडा को दी गई कोलफील्ड्स, उसकी क्या रिपोर्ट आई वो नहीं बताई जाती। और 2002 के राइट्स को लेकर सिर्फ कांग्रेस बोलती है, तो मुजफ्फरनगर के जो राइट्स है उसके बारे में क्यों नहीं बोलती? तो बिल्कुल लगता है कि कांग्रेस जो है गवर्नमेंट मशीनरी को यूज कर रही है। PL पुनिया जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। PL पुनिया जी, और सच्चाई को सामने नहीं ला रही है। PL पुनिया जी, क्या जवाब है इस पर कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हमले कर रही है, जिस तरह से सभी नेता आ गए हैं, आक्षेप लगाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, वो झूठ की फैक्ट्री से निकल रहा है, क्या नाम है जी का? देखिए, लोगों को बड़ी तकलीफ है। अगर नरेंद्र मोदी को झूठ बोलें, वो गलत तथ्य दें, तो हम उसका जवाब ना देंगे। हम तो देंगे। हमारे यहाँ रोजाना प्रेस ब्रीफिंग होती है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोजाना प्रेस ब्रीफिंग होती है, हर पार्टी की तरफ से होता। हम नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि हम किस नेता से ब्रीफिंग कराएं, किस नेता से जवाब दिलाएं। ये तो हमारा विशेषाधिकार है, वो हमने किया। अब आप जितने झूठ मैंने बताया जो बोलते हैं, आप उनके कार्यक्रम उनका देखें, उनके भाषण को देखें, उनका किसी भी योजना के बारे में देश के लिए, उसको देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या उनका दृष्टिकोण है, क्या विजन है, उसके बारे में चर्चा नहीं होता। केवल आलोचना करना, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, आप तो हम आरोप लगाते हैं सोहराबुद्दीन और बाकी जितने वो हमने नहीं किए। हमने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की, और वो सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है उसके माध्यम से दोषी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। ठीक है, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वो आरोप के ऊपर लगे हैं, तो हम पे भी दोषारोपण करेंगे उसके लिए। जयनारायण व्यास जी, अभी पुनिया जी बात तो बोली जाएगी आपको। आपने अभी झूठ बोला। जो बात सबजुडिस है, जिसपे कोर्ट ऑफ लॉ में केस चल रहा है, उसका आप हवाला देके कह रहे हैं कि हम दोषी हैं। इससे ज्यादा सफेद झूठ कौन सा हो सकता है? और आप अगर गुजरात के टेप पर जासूसी के बात को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो आप एक तरफा बातें क्यों रखते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि प्रणब मुखर्जी ने खुद फाइनेंस मिनिस्टर जब थे, क्या बात करते हैं? खुद के चैम्बर में बगिंग हुआ था, उन्होंने आक्षेप लगाए थे। आपकी ही सरकार के एक मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, उनके खुद की जासूसी आप करते थे। अरे सजा आपके मंत्री को हुई बैठी है, बोलते थे तब आपके मंत्री को सजा हो चुकी है, आप जासूसी करते थे। आपके मंत्री को सजा हो चुकी है, क्या हमसे पूछेंगे? आप क्या बात करते हैं? अरे आप छोड़िए, सजा नहीं हुई है। ये तीसरा झूठ, सजा नहीं हुई है। किसको सजा हुई है? से झूठ है। किसको सजा हुई है? आप लोग झूठ बोलने में PhD हासिल है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में PhD हासिल किए हुआ, PhD हासिल किया। बात में झूठ बोलते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। आप हमें मत पूरी तरह से गलत है। प्रणब मुखर्जी के खिलाफ जासूसी करेंगे, क्या बात करते हैं? पकड़े गए हैं, आप अभी पकड़े गए हैं। देखिए, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। जो बातें कही जाती हैं उसका जवाब आपके पास नहीं है, और अगर फिर झूठ पे झूठ। लेकिन किस वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं? जयनारायण व्यास जी, जो महिला की फोन टैपिंग का मामला है उसको लेकर इनकार तो नहीं किया गया, फिर ये झूठ की फैक्ट्री से निकले आरोप हैं, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? अच्छी बात कही आपने, ये मुद्दा आपने ठीक उठाया। देखिए, जिसने ये टेप रखी है
उसने खुद ने इससे अपना पल्ला झाड़ा है कि इसकी विश्वसनीयता के बाबत में हम आश्वस्त नहीं है। तो पहले तो इस चीज को मुद्दा बना के बहस करना मैं समझता हूं वास्तविक तौर पे गलत है। और उस पर फिर कांग्रेस अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो मेरा उनसे पूछना है कि ये तो मुद्दा ऐसा है कि जिसपे कई और पहलू हैं और उसकी चर्चा के बाद भी इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। आप ये जवाब क्यों नहीं देते कि प्रणब मुखर्जी बाकायदा फाइनेंस मिनिस्टर थे जी, और उन्होंने खुद ये मुद्दा उठाया था कि उनकी चैम्बर में बगिंग लगा हुआ है। ठीक। अब ये जासूसी आप करवा रहे थे अपने एक मंत्री के ऊपर, उसका आप जवाब नहीं देते। और ये मुद्दा ही जो नहीं है, सिर्फ जो जिसने रखा है वो भी बोलते हैं कि हम इसकी विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त नहीं है। लेकिन आप लोगों ने खुद स्वीकारा है ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। गुजरात सरकार ने फोन टैपिंग कराई थी, ये तो आपने खुद माना है। ये अरे भाई आप अपनी सोचो ना, बीजेपी की तरफ से कहा गया, ये बगिंग भारत सरकार ने कहा कि उसके के वहां उसके पिता ने कहा है कि विद्रोही बोल रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा है कि जयनारायण व्यास जी, उनके पिता ने सवाल ये कि इनकार नहीं किया ना, इनकार नहीं किया गुजरात सरकार ने फोन टैपिंग। उनकी नहीं, हम क्यों इनकार करें, हम क्यों इनकार करें या स्वीकार करें जी। जो मुद्दा जो जिसको लेकर हम बहस कर रहे हैं वो मुद्दे की विश्वसनीयता के बारे में ही जिसने रखा है कोबरा पोस्ट ने, वो अगर अपना पल्ला झाड़ देते हैं तो क्यों इसको लेके आप ये तनके के तरह पे से सागर तरने का किसी के फोन की टैपिंग आप कैसे करा सकते हैं? कांग्रेस को कोई किसी के फोन की टैपिंग कराना और वो जो फोन किसी और को कर रही है उसके फोन की टैपिंग कराना, ये क्या प्राइवेसी का हनन नहीं होता? ये तो गंभीर सवाल है ना। यही सवाल तो आपके अरुण जेटली दिल्ली में उठा रहे हैं। देखिए उनके जो कॉल डिटेल निकालेंगे उन पर भी उनका एतराज था। कानून का काम करेगा। देखिए कानून का काम करेगा, मगर ये मुद्दा कितना उसमें तथ्य है और क्यों किया गया था, क्या लाजमी है या नहीं, ये मुद्दे सब जब इसकी छानबीन होगी तब बाहर आएंगे। अभी तो ये बात है कि कोबरा पोस्ट ने खुद कहा है के लिए आप तैयार हैं, यानी जांच के लिए तैयार हैं, जांच के लिए तैयार हैं। और ये मुद्दा कौन उठा रहा है? एक आईपीएस अधिकारी। आप सुनिए, और ये मुद्दा कौन उठा रहा है? एक आईपीएस अधिकारी जिसको सीबीआई ने डिफॉल्ट बेल का लाभ दिया है। बात ये नहीं है जयनारायण व्यास जी, दायरे में है। जयनारायण व्यास जी, आप ये तर्क हमारे पे मढ़ोगे। जयनारायण जी, सवाल ये है कि अगर ये बात सामने रखी गई है तो या तो उससे इनकार किया जाता, इनकार नहीं किया गया, फोन टैपिंग कराई गई है, ये बात स्वीकार की गई, गुजरात सरकार ने भी बात मानी है, तो मानी है तो फिर सवाल पूछा जाएगा ना। निजता को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे दिल्ली में, उनको लेकर क्या बीजेपी की फिर दोहरी नीति है, गुजरात में अलग और दिल्ली में अलग? कोई सरकार में दोहरी नीति नहीं है। पहली बात यह है कि जीएल सिंघल जिस तरह से कहता है ठीक उसी तरह से इसी तरह के नंबरों की टैपिंग हुई थी। यह पूरा मुद्दा अभी शंका के दायरे में है। अब इस पर सरकार ने निगरानी रखेगा। अगर उसके पिता ने बोला है और सरकार ने इसके श्रेय की चिंता करते हुए कुछ किया है तो वो क्या किया, पीएल पुनिया जी, क्या लाजमी था, क्या नहीं लाजमी था, जयनारायण व्यास जी कह रहे हैं कि ये मुद्दा ही नहीं है और आप इस मुद्दे पर आप हंगामा कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये फोन टैपिंग हुई ही नहीं है, उनको स्वीकार नहीं करते, उसकी विश्वसनीयता के ऊपर डाउट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसकी सुरक्षा के लिए उनके पिता ने अगर कहा तो उन्होंने कर दी, तो कौन सी गलत है। तीसरा वो कहते हैं कि एक आईपीएस अधिकारी ने ये सूचना दी है जो कि स्वयं घेरे में है। अगर सही सूचना किसी भी माध्यम से प्राप्त होती है और वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पर निर्धारित है तो मैं समझता हूं कि उसके सूचना देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ये स्वीकार करते हैं तो किस आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन आपके द्वारा किया गया, किस कानून के अंतर्गत आपने उसकी फोन टैपिंग की? अगर वो हो, अगर आपको विश्वसनीयता पर डाउट है तो क्या उसकी जांच कराने के लिए गुजरात सरकार कहेगी हम जांच कराते हैं, सीबीआई से उसकी जांच कराते हैं, तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं? आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।